बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आज मैं इत्तेफाक से नए नाश्ते की तलाश में इधर से गुज़र रहा था तो कुछ दिन पहले मैंने जो आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी कि जो शहर लाहौर में पतंगबाज़ी का बाकायदा सबसे पहला मेला जो लगा था वो इस मुकाम पर लगा था, और ये है समाद हकीकत राय। ये 1734 से यहाँ पर कायम है, और ये इसकी इमारत की आप हस्तगी देख सकते हैं। ये बीच में प्लस्तर उखड़ा होगा, आपको नज़र आ रही होगी नानक शाही ईंट, और ये पुराने दरवाज़े, ये खिड़कियाँ, ये इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं पर फूलों का फ्रेस्को वर्क नज़र आता है आपको। और ये इस इमारत के साथ 20 बीघा ज़मीन अलाट थी, और यहाँ पर लाहौर का पहला बसंत मेला मुनक्कद किया गया था, और महाराजा रंजीत सिंह बाकायदा यहाँ पर आकर बसंत मेला मनाया करते थे और लोगों में तोहफ़े तोहफ़ और खैरात बांटा करते थे। तो ये एक साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ, दूसरी साइड की तरफ आपको लिए चलता हूँ। ये इसका वर्क देखें आप, इधर से भी आपको दिखा रहा हूँ। ये इसकी ऊपरी दीवारें। तो मेरी कोशिश होती है कि हाल के साथ साथ माजी से भी आपको रोशनास करवाया जाए, और ये मेरा पैशन है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वो पॉइंट है जहाँ पर शहर लाहौर की तारीख़ में पहला बसंत मेले का इनकाद हुआ था, और जो तकरीबन 125 साल यहाँ पर मेला लगता रहा। तो बाकायदा आगाज़ 1734 से हो गया था। किसी अमीर रईस कालू राम ने शुरू करवाया था यहाँ पर ये बसंत मेला। अब हम नाश्ते की तलाश में आगे चलते हैं। और मैं आज 40 साल के बाद ये अपने बचपन में यहाँ आया करता था। ये बागबानपुरा का मशहूर तरीन बाज़ार हुआ करता था, गुड्डी बाज़ार। और ये आप आर्च देख सकते हैं, ये भी मुगलिया दौर की ही इमारत है। ये इसकी खिड़कियाँ, दरवाज़े देखें आप, इंतहाई कदीम। और मोची दरवाज़ा के बाद बागबानपुरा की जो मार्केट थी वो लाहौर की बड़ी तरीन मार्केट्स में से एक मार्केट थी। ये एक शानदार किस्म की हवेली का दाखिली दरवाज़ा है, ये आप देख सकते हैं, नानक शाही ईंट। ये इसके साथ ये बहुत सारा ये आप देख सकते हैं। और ये बाज़ार फुल रौनकों पर, फुल अरूज पर होता था अपने ज़माने में। अब आपको आगे लिए चलते हैं, और ये हम बागबानपुरा के मशहूर तरीन हलवाई की शॉप पर आए हैं, अब्दुल अज़ीज़ हलवाई उर्फ जीजा हलवाई। तो ये आप देख सकते हैं, दरादर नाश्ता तैयार हो रहा है, पूड़ियाँ तली जा रही हैं। अज़ीम ने मुझे कहा था कि ये बहुत ही मशहूर है इस इलाके में। ये देखें जी, ये दरादर पूड़ियाँ तली जा रही हैं। ये भाई बना लिया वीडियो। कितने साल पुरानी दुकान है सर जी? 200 साल? माशाल्लाह जी, ये बता रहे हैं 200 साल पुरानी दुकान है जी। ये देखें, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये इनका मीठा पूरा और हलवा कतलम्मा। ये पीछे इनका साथ कीमे वालियाँ मेरे ख्याल से ख़त्म हो गई हैं, ये मीठे अंदर से। और ये हैरान कुन बात है कि मेरे इल्म में ये नहीं थी कि यहाँ पर भी इस कदर पुरानी दुकान है, लेकिन हवेलियाँ और इमारतें तो बागबानपुरा में बहुत है, क्योंकि ये मुगलिया दौर में जब शालामार बाग का क़याम हुआ था तो ये इमारतें यहाँ पर बनाई गई थी, और आला ओहदेदार थे जो मुगलिया हुकूमत के, उनकी रहायशगाहें थी। और ये यहाँ से भी आप मंज़र देख सकते हैं, 200 साल पुरानी दुकान हाजी अब्दुल अज़ीज़ हलवा पूरी और फलूदा लस्सी वाले। बहुत खुशी महसूस हुई, ये मेरे इल्म में नहीं थी। हालांकि लाहौर शहर की बहुत ज़्यादा जगहों का मुझे पता है, लेकिन ये जगह अज़ीम ने एक्सप्लोर की है। तो अब हम नाश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं।
200 साल पुरानी दुकान। और ये हलवा पूरी के साथ इनका ठंडा दूध और फलूदा भी बहुत फेमस है। खीर का भी यहाँ पर सेटअप लगा हुआ है। आलू दही पल्ले वस्ते ने या दही बल्ले का भी है जिनका सेटअप। ये बहुत मशहूर बाज़ार है। 200 साल पुरानी दुकान, मेरे ख्याल से ये 5वीं 6ठी जनरेशन इनकी यहाँ पर ये काम कर रही होगी। और ये हमारी मज़ेदार सी पूड़ियाँ आ गई हैं बनकर, इंतहाई खस्ता लग रही हैं, देखने में तो गुड लुकिंग है। ये हलवा है और ये इसके साथ आलू चने की भाजी, कलवंजी वाले आलू। तो ये अज़ीम अब इसको स्टार्ट करेंगे। ये अज़ीम दुबई गए हुए थे, 35 दिन के बाद ये पाकिस्तान आए हैं। तो अब हम बाकायदा आगाज़ करेंगे। चले जी अज़ीम साहब आप बिस्मिल्लाह करें। यहाँ पर डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। ये समझ लें कि मैं अज़ीम से 1 फुट के फासले पर बैठा हुआ हूँ, इसलिए ये तस्वीर भी थोड़ी सी जूम करके बड़ी आ रही है। इसको नॉर्मल पे ले आते हैं। ये अज़ीम साहब का पाकिस्तान में पहला नाश्ता है जी, देसी नाश्ता। ये अज़ीम कह रहे हैं ज़बरदस्त है ये खाने में। अज़ीम उसको ना वहाँ पर याद कर रहे थे 200 साल पुरानी हलवा पूरी। तो मैंने तो 250 साल वाली खाई हुई है और 150 साल वाली खाई हुई है। तो ये चले जो 200 का डिजिट था ये भी आ गया। ये इसके साथ इंतहाई मज़ेदार से चने और आलू की भाजी। लस्सी की भी फैसिलिटी है, लेकिन पूड़ी हलवे के साथ लस्सी वाला कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता, लेकिन लोग करते हैं ऐसा। ये बजाय आपको बेनिफिट देने के ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स ही हैं। तो कोशिश करें कि जब भी हलवा पूड़ी खाएं तो उसके साथ चाय वगैरह का इस्तेमाल करें, ना कि मीठी ठंडी लस्सी का। तो लाहौर शहर के पुराने तरीन और मशहूर तरीन बाज़ारों में से है यह बागवानपुरा बाज़ार। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि शालामार बाग, मकबरा दाईयंगा, बुद्धू का आवा और माधो लाल हुसैन का मज़ार भी यहीं पर है। तो बहुत रिच कल्चर है यहाँ का, लाहौर के इस पार्ट का। तो वॉल सिटी के बाद जो पुरानी तरीन आबादियाँ थी उनमें बागवानपुरा और मुग़लपुरा का नाम आता है। तो इमारतें और बातें तो इतनी हैं कि अगर इसको बताने लग जाऊँ तो सालों के साल बीत जाएँ। तो मैं यहीं पर अपने व्लॉग को थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको आज बाहर से मज़ार माधो लाल हुसैन की भी एक झलक दिखा दी जाए। मार्च के आखिरी हफ्ते में उनका उर्स होता है। तो ये समझ लें कि 15 दिन के बाद उर्स माधो लाल हुसैन, जिसे लाहौर शहर में मेला चिरागा के नाम से याद किया जाता है, वो मुनक्किद होगा। तो अज़ीम इंजॉय कर रहे हैं। आप भी बताइएगा कि आपको देखने में हलवा पूरी कैसा लगा, इसकी बनावट, इसकी लुक कैसी थी। तो अब कुछ देर इंतज़ार कीजिए। और ये 200 साल पुरानी दुकान के बानी हाजी अब्दुल अज़ीज़ साहब, ये उनकी तस्वीर। और ये आज मैंने सुबह ही आपसे ज़िक्र किया था बड़े सग़ीर के मशहूर रूहानी बुज़ुर्ग हज़रत शाह हुसैन साहब माधो लाल हुसैन। तो आज मैं इस तरफ आया था इत्तेफाक से, तो मैंने कहा चलें इनका मज़ार भी आपको दिखा दूँ। ये इनका 434वां उर्स है, 25 से लेकर 27 मार्च, 26, 27 और 28 मार्च को ये चिराग जल रहे हैं। ये मैं बाहर से आपको ये मज़ार का मंज़र थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इंशाअल्लाह ताला अगर मुमकिन हुआ तो उर्स के दिनों में यहाँ पर आकर आपको मज़ार की ज़ियारत भी करवाएंगे और आपको दमाल भी दिखाएंगे। तो ये थे जी बड़े सग़ीर के मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग माधो लाल हुसैन साहब का मज़ार, और जिनकी मुग़ल बादशाह भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और तौक़ीर करते थे और बड़ा मर्तबा था लाहौर शहर के बुज़ुर्गों में इनका। तो मैं यहीं पर अपने व्लॉग को ख़त्म करता हूँ। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भाई को दुआ में याद रखें। मिलेंगे किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।